देर के लिए सब लोग शांत होकर मुंह पे हाथ रखकर। सर इश्यूज सिंपल सीधे साधे हैं। हमारा जो है 2024 का मेंस लिया जा रहा है, पर उससे पहले जो है हमें अभी तक 2023 के रिजल्ट्स नहीं बताए गए हैं। अभी भी जो 2023 की जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो अभी भी चल रही है। बिना उसके ना हम हमारा एनालिसिस कर पा रहे हैं, ना हमें ये पता लग पा रहा है कि हमें एग्जाम ये मेंस देना है या नहीं देना है। साथ साथ जो पुराने 2023 के अभ्यर्थी हैं जो कि 2023 में पास हो चुके हैं, उन्हें भी इस रिजल्ट के ना आने से जो पास होने वाले होंगे उन्हें भी एग्जाम देना पड़ रहा है, और जो पास नहीं हुए वो भी ये एग्जाम देंगे। दोनों ही सूरतों में जो हम फर्स्ट टाइमर्स हैं जिनको पहली बार मौका मिल रहा है मेंस देने का, उन सब के साथ में 2023 वालों की सीधे सीधे दोहराव हो रहा है, जिस वजह से हम लोगों की जो सीटें हैं वो बेकार जाने, कम से कम 300 से 400 पद बेकार जाने का क्लियर अंदाजा है। क्योंकि जो इससे पहली वाली परीक्षा में उत्तीर्ण हैं वो इस वाली परीक्षा में ऐसा तो होगा नहीं वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो विद्यार्थी इंटरव्यू तक जाता है, जो मेंस लिख चुका है, जो प्री लिख चुका है, उसकी क्षमता के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो इस वाले के अंदर भी पूरे चांसेस हैं कि वो मेंस क्लियर करेगा ही करेगा। और अगर वो दोनों मेंस क्लियर करेगा तो वो सीधे सीधे जो भी है, अगर 2023 में सेलेक्ट हुआ तो वो 2024 की जितनी भी भर्तियां हैं उन सब के अंदर नहीं आएगा, जिस वजह से उस जितने भी पद हैं वो बेकार जाएंगे। और उन पदों पे हमारे जैसे बच्चे आ सकते हैं, पर क्योंकि वो हमारे साथ में होंगे कंपटीशन में, तो उस वजह से हम भी नहीं आ पाएंगे। इसका एक कारण सबसे बड़ा ये भी है क्योंकि हम जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उन्हें मात्र 3 महीने 27 दिन दिए गए हैं तैयारी के लिए, और वो लोग 20-20 महीने से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप कंपटीशन की बात देखोगे तो हम आसपास भी नहीं है उनके। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम एग्जाम देने से पहले ही फेल हैं। साथ ही साथ जो हमारे फौजी भाई हैं, जो हमारे अभी ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेके आए हैं, उन सब के लिए इस एग्जाम को देना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है, लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि ना उनको छुट्टियां दी जा रही हैं, ना ही उनके पास पढ़ाई का समय है, क्योंकि उनकी ड्यूटी अभी भी जारी है। इसके साथ साथ जो हमारे भाई बहन इंटरव्यू दे रहे हैं उनको भी नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि एक तरफ तो वो इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनको मेंस भी लिखना है, तो वो इंटरव्यू की भी तैयारी सही से नहीं कर पा रहे, मेंस की तैयारी भी सही से नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ जो गरीब बच्चे हैं उनकी तो हालत सबसे ही ज्यादा खराब है, क्योंकि मेरे पास एक मैसेज आया था, एक बीकानेर के अंदर एक बच्ची है प्रियंका, उसके पास ना पैसा है ना उसके गांव में कोई कोचिंग है, फिर भी उसने जैसे तैसे पढ़ाई करके अपना प्री क्लियर किया, पर अब जैसे ही वो मेंस करने के लिए बैठी तो भगवान ने जो समय दिया था वो भी आरपीएससी ने छीन लिया। इससे पहले कि अगर आप एग्जाम्स में देखेंगे तो प्री और मेंस के बीच में लगभग 8 महीने का जो है वो टाइम दिया गया है, और सडनली उन्होंने एकदम से वो सारा टाइम छीन करके 3 महीने 27 दिन दे दी। अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो पहले जो भी हम विद्यार्थी बैठे हैं इस एग्जाम को देने के लिए, उन सबकी एक्सपेक्टेशन यही रही थी कि प्री क्लियर करने के बाद इतना टाइम तो होगा जिसके अंदर हम तैयारी कर सकें, इसीलिए सबने प्री भी दिया। पर इन लोगों ने जिस तरीके की कंडीशन हमारे सामने रख दी है, उस हिसाब से ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुकी है। क्योंकि अगर आप तैयारी करने की सोचते भी हो तो आप कोचिंग मटेरियल से करोगे या फिर किसी तरीके कोचिंग स्टडी मटेरियल से करोगे, तो लगभग आप देखोगे तो 2500 घंटे के लेक्चर हैं 25 सब्जेक्ट्स के अराउंड, जिसके लिए टोटल तैयारी करने के लिए 2800 घंटे दिए गए हैं, वो भी तब जब बच्चा 2400 घंटे पढ़े, जो कि अपने आप में बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है। एक विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा अपने दिन का 14 से 15 घंटे या हाल मैक्स टू मैक्स 17 से 18 घंटे दे सकता है, पर वो ये करने के बावजूद भी यही फील कर रहा है लास्ट महीने में आके कि उसने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है। मुश्किल से मुश्किल एक बार आपको रीडिंग करने का समय दिया गया है, वो चाहते हैं कि हम इसी में रीडिंग भी कर लें, पढ़ाई भी कर लें, याद भी कर लें और लिखने की प्रैक्टिस भी कर लें। अब हम लोग यहाँ पे 5 से 10 तारीख तक 5 तारीख से लेकर आज तक अभी तक धरने पे बैठे हुए हैं, हमसे कोई संज्ञान लेने नहीं आया है, कोई भी जनप्रतिनिधि हमसे आके ये पूछने नहीं आया कि आप कैसे हो। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हमारे 7 भाई बहन हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जिनमें से 3 जनों की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और आज हमारे जो फौजी भाई हैं इनकी जो तबीयत है, हम कल टेस्ट करा के आए हैं, वो इतनी क्रिटिकल है कि डॉक्टर्स ने क्लियरली बोल दिया था कि इनको एडमिट कराओ वरना इनकी जान बहुत जा सकती है, क्योंकि इनका कीटोन बहुत हाईली पॉजिटिव है, इनका बीपी गिर चुका है और इनके शुगर लेवल भी बहुत डाउन है। साथ साथ हम सब
कीटोन पॉजिटिव है। आप चाहें तो ये रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये SMS की हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, जिसके अंदर क्लियरली लिखा है कि एडमिशन रिक्वायर्ड है। बिना एडमिशन के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। किससे अभी तक आश्वासन मिला है, किसके जनप्रतिनिधि से बात हुई है? हमारी अभी सारे लगभग MLAs और जितने भी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उन सबसे बात हो चुकी है। सबका आश्वासन हमें मिला है, सबका लिखित समर्थन हमें प्राप्त है, पर किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं लिया गया। हम खुद भी इतने आश्चर्यचकित हैं कि इतनी छोटी सी चीज के ऊपर इतना बड़ा डिसीजन या इतना ज्यादा टाइम लिया जा रहा है कि पता नहीं, मतलब कंट्री की ग्रोथ के लिए तो पता नहीं और कितना टाइम लगेगा हमें। क्योंकि हम एक तरफ चाहते हैं कि हम बड़े बड़े देशों के साथ कम्पीट करें, और यहाँ पे एक एग्जाम के डिसीजन के लिए इतना टाइम दिया जा रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या टाइम की महत्वता खत्म हो गई है, या फिर सरकार में जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके पास क्या अधिकार नहीं है डिसीजन लेने के, या फिर RPSC इतनी स्ट्रांग है कि वो सरकार के ऊपर हावी है। तो इन सब चीजों के लिए हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आश्वासन सबके हैं, पर किसी भी तरीके का डिसीजन अभी तक नहीं दिया गया हमें। और मैं आपके थ्रू उनको ये बताना चाहूंगा, 4 दिन हो चुके हैं, हमें डॉक्टर ने क्लियरली कह दिया है हमें कि आपके पास कल का दिन है और इनके पास तो आज का भी दिन नहीं है। इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, पर ये फिर भी जिद के अंदर अपने को भूख हड़ताल पे रखे हुए हैं। तो ये भी ज्यादा नहीं चल पाएंगे। और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि बच्चे सिर्फ नाटक कर रहे हैं या फिर किसी तरीके का पीठ पीछे जूस ले रहे हैं, तो आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं हमारी आके। हम लोग बहुत बुरे हाल में हैं इस टाइम पे। उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम भी किसी के बच्चे हैं। जैसे आपके घरों में बच्चे होंगे, वैसे हम भी किसी के बच्चे हैं। तो बच्चों को उस तरीके की लिमिट तक पहुंचा देना, वो भी सिर्फ इस चीज के लिए क्योंकि आप समय पे डिसीजन नहीं ले पा रहे, ये सरासर गलत है। तो उनसे यही प्रार्थना है कि आप राज्य के भी बड़े हैं, हमारे घरों के भी बड़े हैं, आप इसको एज अ विद्यार्थी, हम लोगों को एज अ विद्यार्थी और अपने घर का बच्चा समझ के ही सोचें कि हम लोगों के लिए क्या सही होना चाहिए और कितनी जल्दी होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। अगर वो यही चाहते हैं कि हम लोग यहीं पे जान दे दें तो यही सही, हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। जो भी होगा फिर वो उनकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी कंप्लीटली उनकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।